हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 2 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो जल्दी से देखिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो डालने का मौका देता है। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है यूएस हंटर ब्यूरो के ऑफिस से। यहाँ मिस सेलिनर और माइकल डेविड के सामने खड़े होकर माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो जिम्बो को अपने साथ लाने में नाकामयाब रहे। डेविड गुस्से में कहता है कि उसे सॉरी नहीं सुनना, बस ये बताओ कि मिशन पूरा हुआ या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। डेविड ने इन दोनों को इसलिए भेजा था ताकि मिस सेलिनर की स्पेशल एबिलिटी से जिम्बो की पावर को अपग्रेड करके उसे लालच दिया जा सके और फिर उसे यूएस का सिटीजन बनाने के लिए राजी किया जा सके। लेकिन प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जिम्बो की पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। मिस सेलिनर अभी भी इस बात को याद करके कांप रही है कि उसने जिम्बो के अंदर क्या देखा था। डेविड इस फेलियर को सुनकर शांति से कहता है कि कोई बात नहीं, अब कोई दूसरा रास्ता सोचते हैं। इसके बाद डेविड माइकल को लेकर बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जाता है। वहाँ जाते हुए याद करता है कि पहली बार जब एक एस रैंक गेट खुला था तो उसे डंजन ब्रेक ने पूरा वेस्ट अमेरिका को तबाह कर दिया था। दुनिया के अलग अलग देशों से एस रैंक हंटर यहाँ इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए, लेकिन हजारों हंटर मारे गए और सिर्फ 5 लोग ही सरवाइव करके उस बॉस को हरा पाए थे। इन्हीं 5 को बाद में नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। मजे की बात यह है कि इस 5 में से एक हंटर इंडिया का भी है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में बताएं। और फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक खतरनाक डंजन था जिसका नाम कमिस था, जिसकी आग इतनी तेज थी कि कोई भी बुझा नहीं सकता था। डेविड और माइकल 24वें फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत ही बड़ा गेट है। गेट खुलने पर अंदर कमिस का एक बहुत ही बड़ा रून स्टोन रखा दिखता है। डेविड का असली प्लान यही है, वो इस रून स्टोन को जिम्बो को गिफ्ट करना चाहता है क्योंकि ये स्टोन सिर्फ मेक टाइप हंटर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं और जिम्बो के लिए ये परफेक्ट फिट है। बदले में डेविड उससे यूएस का सिटीजन लेने की उम्मीद रखता है। साथ ही हमें कमिस की डेड बॉडी भी दिखाई देती है जो लैब में रखी है। अब बस हड्डियां बची हैं, लेकिन उसका साइज इतना विशाल है कि उसके सामने इंसान चींटियों की तरह दिखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिम्बो और जिना की क्यूट भाई बहन वाली नोक-झोंक देखने को मिलती है। जिम्बो बताता है कि वो एक नया गिल्ड बना रहा है जिसका नाम उसने सोलो प्ले रखा है। जिना हंसते हुए ताना मारती है कि इतना अजीब नाम मिला था क्या, और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है, तो टेक्निकली तुम तो सोलो फाइट तो नहीं करोगे। जिन्बो मान जाता है कि बात तो सही है और पूछता है कि फिर कौन सा नाम रखें। जिना सजेस्ट करती है कि एजिन गिल्ड, जिसमें एएच का मतलब है मैं और जिन का मतलब है आगे बढ़ना। जिन्बो को ये नाम पसंद आता है, वो इसे फाइनल कर लेता है। इसके बाद हमें चा दिखती है जो अपने घर में बैठी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने जिन्बो के सामने कन्फेंस किया था कि उसे उसमें इंटरेस्ट है। वो खुद से सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्बो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा। फिर वो खुद से जस्टिफाई करती है कि उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा थोड़ा सा हक तो बनता ही है। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि टेक्निकली उसकी जान बिंगो ने हील करके बचाई थी, जिन्बो ने नहीं। यहीं उसे एक पुरानी बात याद आती है कि जीजू आइलैंड पर जब वो मरने के करीब थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज बिंगो की थी जो उससे कह रहा था कि प्लीज जिम्बो को बता देना कि उसे अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा। इतना कहकर वो आवाज गायब हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर पर, जिसके गिल्ड के मास्टर है पार्क चोक्सू। वहाँ चर्चा हो रही है कि उनके हेडक्वार्टर के पास एक रैंक गेट खुला है, लेकिन उन्हें उनमें एंटर करने की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं है। फिर भी वो लोग कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर हैं। उन्हें रूल बताया गया कि अकेले इस डंजन में नहीं जा सकते, किसी दूसरे गिल्ड का साथ होना जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि अगर वो किसी और गिल्ड से हेल्प मांगेंगे तो उनकी रेपुटेशन पर सवाल उठेंगे। लोग कहेंगे कि ये गिल्ड ए रैंक गेट भी अकेले क्लियर नहीं कर सकते। इस उलझन में बैठे ही होते हैं पर एक और हंटर आ जाता है जो ए रैंक हंटर हीलर होता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर
अगर पूरी गिल्ड नहीं बुला सकते तो क्यों ना सिर्फ एक पावरफुल सोलो हंटर को बुला लिया जाए। पार्क को थोड़ी हैरानी होती है कि एक अकेला हंटर कैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक नाम संग जिन्वो, और फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो जिन्वो से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर जिन्वो घर पर जिन्हो से पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम हेजिन गिल्ड कैसा रहेगा। इस पर जिन्हो तुरंत हाँ कर देता है और कहता है कि सोलो प्ले को छोड़कर कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हो पूछता है कि क्या हंटर चा उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने वाली है। जिन्वो मना कर देता है और बताता है कि उसे किसी और दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हो हैरान होकर कहता है कि चा से बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन जिन्वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। असल में जिन्वो को सिर्फ एक ऐसा ट्रस्टवर्थी हंटर की तलाश है जिसके पास वैलिड हंटर लाइसेंस हो, लेकिन उसे गिल्ड के काम या डंजन फाइटिंग से कोई इंटरेस्ट ना हो। बेसिकली एक फॉर्मेलिटी के लिए लो रैंक हंटर, क्योंकि जिन्वो खुद सोलो में डंजन क्लियर करना चाहता है। इसी बीच डोरबेल बजती है और दरवाजे पर नाइट गिल्ड के मेंबर खड़े मिलते हैं। जिन्वो उन्हें अंदर बुलाता है और बातचीत शुरू होती है और उस ए रैंक गेट के लिए वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्हें जिन्वो की हेल्प चाहिए। वो ऑफर करते हैं कि बाकी एस रैंक हंटर को प्रॉफिट का 10% मिलता है, लेकिन हम तुम्हें 20% देने को तैयार हैं। जिन्वो साफ इनकार कर देता है और कहता है उसे 50% चाहिए और उसे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह नहीं बल्कि एक पूरी गिल्ड की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि उसकी शैडो आर्मी किसी गिल्ड से कम नहीं है। पार्क थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और 40% का ऑफर करता है, लेकिन जिन्वो साफ मना कर देता है। वो नेगोशिएट करने के मूड में नहीं होता है। आखिर में पार्क मान जाता है, बस एक शर्त रखता है कि डंजन के बॉस से जिन्वो ही फाइट करेगा। डील फाइनल हो जाती है और डिसाइड होता है कि कल रेड स्टार्ट होगी। जाते वक्त एक नाइट गिल्ड हंटर नोटिस करता है कि जिन्वो का शैडो हल्का सा मूव हुआ था। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क हंसकर टाल देता है कि भला शैडो कैसे मूव हो सकता है। असल में जिन्वो ने सीक्रेटली अपना एक शैडो सोल्जर उसके अंदर भेज दिया था बिना किसी को पता चले। अगले दिन रेड का समय होता है। नाइट गिल्ड गेट के बाहर पूरी तरह रेडी खड़े जिन्वो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो आता नहीं दिखता और फिर सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। ठीक टाइम पर जिन्वो अपनी शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज करके डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहां उसके चाहने वाले फैन उसे घेर लेते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड के लोग उसे वहां से निकालकर अंदर ले जाते हैं। पार्क अनाउंस करता है कि आज का रेड का लीडर वो खुद होगा और सब लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिन्ना के स्कूल के तरफ, जहां टीचर कुछ स्टूडेंट को आर्ट सप्लाई लाने के लिए स्टोर रूम में भेजती है। यह रूम लंबे समय से बंद था, इसलिए अंदर बहुत गंदगी होती है। वहीं उन्हें एक डंजन गेट दिखता है। 2 स्टूडेंट डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लड़का गेट के पास जाकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये बस एक बंद गेट है, इससे कोई खतरा नहीं, इसमें सिर्फ हंटर आ जा सकते हैं, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते और इस गेट को पूरी तरह खुलने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। मतलब अगर 1 हफ्ते के अंदर डंजन का बॉस डिफीट नहीं हुआ तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। वो ये बोल ही रहा होता है कि अचानक अंदर से एक हाथ निकलता है और उसका सर कुचल देता है। बाकी 2 स्टूडेंट चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी मॉन्स्टर मार देते हैं। इसके बाद कई मॉन्स्टर गेट से बाहर निकलकर पूरे स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट को एक एक करके मारते हुए। एक लड़की किसी तरह जान बचाकर बाथरूम में छुप जाती है और हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है। वो बहुत डरी हुई होती है और एसोसिएशन वाले उसे हिम्मत देते हैं कि वो छुपी रहे, हेल्प भेज रहे हैं, उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो पूछते हैं कि मॉन्स्टर कैसा दिखता है। लड़की बताती है कि इंसान जैसा है, लेकिन बदसूरत है, उसकी स्किन का रंग ग्रीन है। ये सुनते ही एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये ORCS है जो इस मेल के थ्रू इंसानों को भी ढूंढ लेते हैं। वो लड़की को तुरंत भागने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे भी वो मॉन्स्टर मार देते हैं। पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट भाग जाते हैं, लेकिन कुछ अब भी अंदर फंसे होते हैं। कुछ स्टूडेंट क्लासरूम में छुपकर जो हाथ में मिल रहा है हथियार कुछ भी, वो अपने बचाव के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके क्लासरूम साफ करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लगभग पूरे स्कूल में तबाही मच जाती है। यहीं हमें जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोंग यी, जो खुद ए रैंक हंटर है, दिखती है, जो एक क्लास में बाकी स्टूडेंट के साथ छुपी होती है। कुछ स्टूडेंट मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारे जाते हैं। तभी मॉन्स्टर नोटिस करते हैं कि स्टूडेंट में से एक के अंदर मैजिक पावर है। वो बात कर रहे होते हैं सोंग यी
के बारे में। जिन्ना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोंगी कहती है कि मैं भी एक हंटर हूँ, चाहे मेरा रैंक ई क्यों ना हो, मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह मरते हुए देख नहीं सकती। लेकिन तभी मॉन्स्टर में कंफ्यूजन होता है। एक पूछता है कि क्या यही वो इंसान है जिसमें मैजिक सेंस हुआ था, तो दूसरा जवाब देता है कि नहीं, उसे इससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी एक दूसरी लड़की से आ रही है। वो बात कर रहे होते हैं जिन्ना के बारे में। जैसे ही मॉन्स्टर जिन्ना पर अटैक करने वाला होता है, अचानक से उसके अंदर से जिन्वो के शैडो सोल्जर निकलकर आते हैं। वो अटैक को रोक देते हैं। एक शैडो सोल्जर मॉन्स्टर को घुमाकर इतना जोर से पंच मारता है कि वो स्कूल की छत फाड़कर उड़ जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर 3 और शैडो सोल्जर वहां आ जाते हैं। ये असल में टस्क के 3 जनरल होते हैं, जिन्हें जिन्वो ने पहले से ही प्रिक्विशंस के तौर पर जिन्ना के अंदर छोड़ दिया था। ये सीन के बाद मेरे अंदर सच में गूसबम्स आ गए थे और अभी भी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गूसबम्स बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको भी गूसबम्स आ रहे हैं ये स्टोरी सुनते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर। नाइट गिल्ड और जिन्वो का सामना एक 2 हेडेड मॉन्स्टर से होता है, जिसे नाइट गिल्ड वाले बिना जिन्वो की हेल्प के आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ टाइप के मॉन्स्टर सामने आते हैं। पार्क को लगता है कि ये डंजन उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सामान्य ज़ॉम्बीज़ किसी को देखते ही अटैक कर देते हैं, लेकिन ये एक जगह स्थिर खड़े हैं बिना कोई हरकत किए, जो बिल्कुल अजीब बात होती है। इधर जिन्वो भी सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि डंजन में हाई रैंक मॉन्स्टर मिलेंगे, शायद उसने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी। लेकिन अचानक से उसे सेंस होता है कि उसके शैडो सोल्जर जो उसने जिन्ना के लिए छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि जिन्ना किसी खतरे में है। वो तुरंत सीरियस होकर पार्क से कहता है कि उसे अर्जेंट काम से जाना होगा। पार्क गुस्से में कहता है कि ये कैसी बात है, इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर हैं, हमारी टीम के लिए खतरा हो सकता है और हम मारे भी जा सकते हैं, और हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। जिन्वो जवाब देता है कि वो किसी ऐसे को छोड़ के जा रहा है जिस पर तुम उतना ही विश्वास कर सकते हो जितना तुम मेरे ऊपर करते हो। और इतना कहते हुए जिन्वो बेरू को समन करता है और बेरू से कहता है कि तुम्हें इन सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। और बेरू कहता है कि और जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है। तो जिन्वो कहता है कि जो दिल चाहे करो, और फिर तेजी से निकल जाता है। डंजन गेट के पास कई ज़ॉम्बीज़ मॉन्स्टर खड़े होते हैं, लेकिन जिन्वो के पास उनसे लड़ने का टाइम नहीं होता। वो कजल को समन करके उसके ऊपर बैठकर उड़ जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि उसने शैडो एक्सचेंज यूज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि उसने वो एबिलिटी कुछ देर पहले ही यूज कर ली थी डंजन में पहुंचने के लिए, और उसका काउंटडाउन कम से कम 3 घंटे का होता है, तो वो दोबारा यूज नहीं कर सकता था। कजल पर सवार होकर वो तेजी से स्कूल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में अपने शैडो सोल्जर की पावर को 50% तक बढ़ा देता है, ताकि जब तक वो खुद ना पहुंचे उसके शैडो सोल्जर जिन्ना को सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना है तो कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले ही दिन या 3-4 दिन के अंदर ले आऊंगा।